हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पाकिस्तान से एक खबर निकल के ये आ रही है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने वहां पर जो अहमदिया कम्युनिटी है उनके जो मोस्क है, मस्जिद है, उनको तोड़ा जा रहा है। आप बोलेंगे कि उनकी मस्जिद तोड़ा जा रहा है? पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां पर फिर इस तरह की हरकत क्यों हो रही है? यस, इसकी पूरी हिस्ट्री समझेंगे कि ये पूरा कहानी है क्या, क्यों अहमदिया मुस्लिम्स को पाकिस्तान वहाँ के कम्युनिटी, वहाँ के मुस्लिम्स, हम कह सकते हैं कि वहाँ के मुस्लिम्स में काउंट नहीं करता है। और पाकिस्तान में रिसेंटली ये जो घटना हुई है, ये घटना हुई है पाकिस्तान के जो यहाँ पर प्रोविंस है, फैसलाबाद, ठीक है? वहाँ पर ये बेसिकली घटना भी देखा जा रहा है, पंजाब में ये बेसिकली लोकेटेड है। तो पूरी कहानी को समझेंगे और इसमें ये भी समझेंगे कि अहमदिया जो मुस्लिम्स हैं, ये कब एग्जिस्टेंस में आए हैं और क्यों पाकिस्तान इतना नफरत करता है और क्यों पाकिस्तान इसे नॉन मुस्लिम इसे मानता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है ना, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएँगे कि अहमदिया कम्युनिटी के ऊपर किस तरीके से एट्रोसिटीज़ हो रही है, किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। ये आपको बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें मिल जाएँगे। आप चाहे अभी के आर्टिकल्स देखिए, चाहे लास्ट आप 1 साल, 2 साल के आर्टिकल्स पे आप देखेंगे तो पाकिस्तान ये आपको मिल जाएँगे, डिमोलिश कर दी गई एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है वहाँ पर। देखिए, पहले जो था ना, पहले एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो थे, वो डिमोलिश डिमोलिश करते थे। लेकिन अब जो है ना, अब पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ जो है ना वो डिमोलिश कर रही है। इसके पीछे भी रीज़न जो है ना वो हम लास्ट में आपको लिंक करके बताएँगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि जो पाकिस्तान के जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके लॉयर को अरेस्ट किया जाता है कि वो लोग सैयद यूज़ कैसे कर लिए अपने नाम के आगे और पीछे। तो इसके ऊपर भी वहाँ पर चीज़ें, एट्रोसिटीज़ देखी जा सकती है। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि अहमदिया मॉस्क को पाकिस्तान जो बेसिक जो वंडाल्स यानी कि जो अटैकर्स हैं वो किस तरीके से तोड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ देखे जा रहे हैं अहमदिया मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार को लेकर। लेकिन एक सवाल निकल के आता है कि अहमदिया मुस्लिम्स जो हैं, वो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है या जो पाकिस्तान है, क्यों नहीं मानती कि वो वहाँ के मुस्लिम्स कम्युनिटी के अंडर में आते हैं? पाकिस्तान इसे क्यों मानता है कि ये नॉन मुस्लिम है? तो इसके पीछे ना बहुत बड़ी एक बड़ी नहीं, छोटी-सी कहानी है। और छोटी कहानी कुछ इस तरीके से देखिए, अब अहमदिया मुस्लिम्स के बारे में ऐसा नहीं कि मतलब ये चीज़ें मतलब इंडिया में अ, मतलब इनकी कम्युनिटी के लोग इंडिया में भी रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में भी कहीं न कहीं इनकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। 10 से 20 मिलियन के आस-पास में इनकी जो पॉपुलेशन है टोटल में। और यहाँ तक कुछ आर्टिकल्स ये भी कह रहे थे, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि अगर यहाँ पर इसे परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या इंडिया इसे शरण देने वाला है? ऐसे भी सवाल निकल के आते हैं, क्योंकि देखिए, ये मुस्लिम्स कम्युनिटी में ही आते हैं। और 2019 के बाद में अगर आपको मालूम होगा कि जब 370 आर्टिकल हटा, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो पाकिस्तान से जो माइनॉरिटीज़ हैं, ध्यान दीजिए, माइनॉरिटीज़ को इंडिया में सिटीज़नशिप लेने के लिए अलाउ किया गया था, उसमें टाइम कम किया गया था। तो ये अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि ये मुस्लिम्स कम्युनिटी में आते हैं, इंडिया मुस्लिम्स कम्युनिटी में इसे मानता है, क्वेश्चन यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम इस मैटर बात नहीं करने वाले, बात करने वाले यहाँ पर कि पाकिस्तान की जो अहमदिया मुस्लिम्स है उसके रिगार्डिंग। आप समझ सकते हैं कि अहमदिया मुस्लिम्स जो 30 सालों तक, बोल सकते 30 साल से वोट नहीं किए, वोटिंग राइट ज़रूर इनको मिली है, लेकिन पता है रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पाकिस्तान में ना इनके लिए सेपरेट वोटर लिस्ट बनाया गया है, ठीक है? मतलब कि ये मुस्लिम्स में नहीं आते, इनके लिए सेपरेट वोटर लिस्ट बनाया गया है। यहाँ तक कि अगर ये चीज़, अगर अगर अपने आप को ये मुस्लिम्स बोलते हैं, तो इनकी 3 साल की सज़ा भी है। कुछ इस तरीके के प्रावधान इनके इनके ऊपर जोड़ा गया है। कब्रिस्तान इनका अलग है, इनका मस्जिद अलग है। और जो मस्जिद ये अपने आप को देखिए, ये मस्जिद जिनको मानते हैं उनको तोड़ा जा रहा है और इनका बिल्कुल मस्जिद अलग है जो कि तोड़े जा रहे हैं। कब्रिस्तान अलग है, बिल्कुल ये सेपरेट कह सकते हैं कि यहाँ वो मुस्लिम से अलग-थलग हैं। अब ये सब के बीच में सवाल ना आपके दिमाग में उठ रहा हो कि ये सब के बीच में सवाल क्यों ऐसा हो रहा है? देख सकते हैं कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये चीज़ें जो रीज़न है ना, ये रीज़न आपको मालूम चलेगा 1974 से। 1974 में जब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इन्होंने यहाँ पर एक फैसला ये लिया कि यहाँ पर जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं उन्हें नॉन मुस्लिम करार दिया। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये था कि 1974 से पहले बहुत दंगे हो रहे थे, राइट्स हो रहे थे इस बात को लेकर कि अहमदिया मुस्लिम्स और जो वहाँ के जो मेन मुस्लिम्स कम्युनिटी के अंडर में आते हैं मेन स्ट्रीम में, उनके बीच को लेकर। तो यहाँ पर वोट की राजनीति के लिए यहाँ पर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, इन्होंने यहाँ पर नॉन मुस्लिम इनको करार दिया। बस एक पॉलिटिकल एक फ़ायदा था, पॉलिटिकल एक एडवांटेज था, इसके लिए यहाँ पर ये कदम उठाया गया। लेकिन आपको बता दें कि 1984 का वो टाइम आता है जिस टाइम में वहाँ की जो लाहौर के जो कोर्ट है, लाहौर के जो हाई कोर्ट है, लाहौर के हाई कोर्ट ने भी ये बात कही कि 19 जो
मस्जिद तोड़े जा रहे थे, इनके रिगार्डिंग कि जो मस्जिद तोड़े जा रहे हैं ना, इनको लेकर यहाँ पे ये कहा गया कि 1984 से पहले जो मस्जिद बनाया गया है, इनको आप तोड़ नहीं सकते हैं, इसके बाद तोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी जो कोर्ट का फैसला इस तरीके से आता है कि मतलब आप आगे तोड़ सकते हैं, इसके पहले तोड़ नहीं सकते हैं। तो इतना एट्रोसिटीज़ अत्याचार यहाँ पर देखा जाने लगा। लेकिन इसके पीछे ना देखिए अभी तो वहाँ की अथॉरिटीज़ शामिल है वहाँ पर जो डिमोलिश कर रही है वहाँ की मस्जिद। लेकिन एक वहाँ की जो ना एक बोल सकते हैं कि लेटेस्ट रिसेंट में लोकल बना हुआ एक ग्रुप है या हम ये कह सकते हैं तहरीके लबैक पाकिस्तान। ये जो तहरीके लबैक पाकिस्तान है, ये जो कम्युनिटी है, ये जो ग्रुप है, ये सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं कि राइवल ग्रुप है जो अहमदिया मुस्लिम्स के अगेंस्ट में खड़ा होता है। और जितने भी डिमोलिश्ड जो किए गए हैं मस्जिद, इनके पीछे सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का होता है। ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो बेसिकली ये जो ग्रुप है ना, इसके ऊपर पाकिस्तान जो बैन भी लगाया था, बैन इसलिए लगाया था क्योंकि वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ आतंकवाद से जुड़े हुए कानून की सपोर्ट भी कर रहे थे। इस तरीके से इन्हें बैन किया गया। लेकिन बाद में इमरान खान की सरकार जब आती है तो उसे हटा ली जाती है क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, ये करीब के बनाया गया था 2017 के आस-पास में 17 में और इसे 2021 में बैन किया गया। फिर 2022-23 में इसे हटा लिया गया। लेकिन सवाल निकल के आता है ये वही तहरीके लबैक पाकिस्तान है जो आपको मालूम है कि जब फ्रेंच एम्बेसडर का जब एक इश्यू खड़ा हुआ था, कुछ स्टेटमेंट दिया गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में या कुछ इस्लाम के अगेंस्ट में सॉरी। तो उसमें यहाँ पे किक आउट फ्रेंच एम्बेसडर के बारे में भी कहा गया था जो कि फ्रेंच एम्बेसडर वहाँ पे थे भी नहीं, ठीक है? इस तरीके की जो आपने घटना आपने सुनी होगी पहले, ये चीज़ें यही ग्रुप है तहरीके लबैक पाकिस्तान इसी से लिंक है। यहाँ तक कि जो नुपुर शर्मा है ना, नुपुर शर्मा के बारे में भी इन्होंने कमेंट किया था कि इनके ऊपर मतलब जो अटैक करने का, इनको मारने का ये लोग ही ज़िम्मेदार थे, पाकिस्तान से ये लोग आवाज़ उठाई जा रही थी। तो ये सब चीज़ जो जो है ना हमें देखने को मिलता है। लेकिन अहमदिया जो मुस्लिम हैं, इनको लेकर यहाँ पर मल्टीपल्स अटैक हुए हैं और ये मल्टीपल्स अटैक के पीछे ना एक रीज़न ये है कि अहमदिया जो समुदाय है, इनकी थोड़ी-सी हम बैकग्राउंड देखें, हिस्ट्री देखें तो ये ऐसा नहीं कि मतलब 500 साल पहले का है। ये 1889 में आपको बता दें कि 1889 में वो टाइम था जिस टाइम में पंजाब के लुधियाना के कदिया गाँव कदिया गाँव वहाँ पर जो हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद हैं, ये बेसिकली इन्होंने ये अहमदिया जो समुदाय है इनकी स्थापना की और ये स्थापना करने के बाद में एक जो डिसीज़न है वो लिया गया कि ये अपने आप को खलीफा फिर डिक्लेयर कर दिया कि आज से जो मसीहा कह सकते हैं मसीहा अपने आप को डिक्लेयर किया और यहीं से मामला ना बिगड़ना स्टार्ट हुआ। जो मेन स्ट्रीम के जो मुस्लिम्स हैं, वो तो आपको मालूम है कि जो पैगंबर उनको मानते हैं कि आखिरी पैगंबर जो और ये जो है ना, ये अहमदिया मुस्लिम मानते हैं कि पैगंबर को नहीं मानते हैं, ठीक है? ये मानते हैं इनको, अहमदिया मुस्लिम्स इनको मानते हैं, यानी कि इनका जो नाम है मिर्ज़ा गुलाम अहमद, इनको मानते हैं कि ये लास्ट खलीफा ही हैं और मेन इसलिए मानते हैं पैगंबर को। तो ये चीज़ का विवाद है और इसी विवाद से आगे जो कट्टरपंथी जो इस्लाम जो मानने वाले जो ग्रुप है, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, ये लोग इनके अगेंस्ट में हैं और इसीलिए यहाँ पर जो इनकी मस्जिद है, इनके जो रिचुअल्स हैं, इनको कहीं न कहीं तोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि ये अगर इस्लाम के जो रिचुअल्स हैं, इनको फ़ॉलो करते हैं, तो इनको 3 साल की सज़ा भी है। इस तरीके के इनके लिए सेपरेट प्रोविज़न्स बनाए गए, खासकर पाकिस्तान में। तो एक सवाल निकल के आता है कि पाकिस्तान में अभी की जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन इस तरीके से कि वहाँ की जो रिसेंटली हम बात करें, आज की न्यूज़ है, जब हम रिसर्च करें, तो हमें ये भी मिला कि इमरान खान को जो इनकी जो पार्टी का जो सिंबल है ना, पोल सिंबल, ये भी हटा दिया गया। तो इसके लिए ये भी कह रहे हैं कि हम आगे इसको अप्रोच करेंगे हायर कोर्ट में। लेकिन पाकिस्तान की आज की स्थिति देखा जाए ना, आज की स्थिति तो बिल्कुल बोल सकते हैं कि चाहे इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे पॉलिटिक्स की कंडीशन, चाहे सिक्योरिटी मामले में, ये तीनों मामले में ना पाकिस्तान कहीं न कहीं बहुत पिछड़ा है। हम ये कह सकते हैं कि तीनों मामले में ना पाकिस्तान धराशायी हो चुका है। कैसे? तो इसको समझते हैं हम लोग एक दूसरे स्लाइड से। देखिए, अगर आप यहाँ देख सकते हैं पाकिस्तान जो है ना वो 5 तरीके से कहीं न कहीं अगर 5 पॉइंट में बात करें तो 5 पॉइंट की में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पाकिस्तान किस तरीके से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सिक्योरिटी मामले में ये पीछे है। इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ इस तरीके से कि आज तक पाकिस्तान जो रुपया है ना मतलब हिट एन ऑल टाइम लो मतलब इतने पीछे डॉलर के मुकाबले आप देख सकते हैं कि 300 पीकेआर इतने मतलब इनका रुपया जो करेंसी इतनी नीचे गिर चुकी है। दूसरी बात ये है कि इनके पास जो इमरान खान का जो एक दूसरा पॉइंट आता है, इमरान खान का जो अरेस्ट होना, पॉलिटिकल ड्रामा ये सब जो चल रहा है, ये दूसरा टेंशन है, ठीक है? लेकिन इस बीच में अहमदिया के ऊपर अत्याचार रुका हुआ नहीं है। तीसरा चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान की जो असेंबली है डिसॉल्व हुआ 2023 की हम बात कर रहे हैं। जो प्रेज़िडेंट आरिफ अलवी ने डिसॉल्व किया, फिर से रीपोल की बात कही गई न्यू पोल के बारे में। नवाज़ शरीफ कमबैक करते हैं, फिर इंडिया को कहीं न कहीं प्रेज़ करते हैं। आपने कहीं-कहीं आर्टिकल सुना होगा इंडिया को प्रेज़ कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, ऐसे है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के मतलब डाउनफॉल करने के पीछे जो ज़िम्मेवार है वो इमरान खान का भी कहा। तो ये सब चीज़ें हो रही है और लास्ट नॉट लीस्ट
टेरर अटैक इन पाकिस्तान जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 यानी 2023 के 6 महीने में यानी छठा महीने तक 271 मिलिटेंट अटैक हो चुके हैं जिसमें 389 जो जाने वो गई हैं। ये सब चीज़ें ना कहीं न कहीं एक पाकिस्तान ऐसा देश जहाँ मिलिटेंट का गढ़ है, टेररिस्ट का गढ़ है, वहाँ पर खुद का अटैक हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर आप ये भी सुने होंगे कि खैबर जो पख्तूनख्वा वहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, जो तालिबान पाकिस्तान है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करती है। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपने न्यूज़ में सुनी होगी। तो ये सब चीज़ें होने के बाद ना एक सवाल दिमाग में फिर से निकल के आता होगा, ये जो चीज़ें हो रही है ना, इसके पीछे रीज़न जो है ना, रीज़न पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है, वहाँ की जो करप्शन है, वहाँ की जो अनस्टेबल जो गवर्नमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज़ें अभी रिसेंटली घट रही है। आपका क्या मानना है? एक सवाल आपके लिए भी है कि आपका क्या मानना है पाकिस्तान की जिस तरीके से अभी कंडीशन है, उस तरीके से वहाँ की जो कंडीशन जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अहमदिया मुस्लिम्स उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके जो ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हो रही है, परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये है कि अभी की जैसी कंडीशन है, क्या इंडिया या बाकी अदर कंट्रीज़ अहमदिया मुस्लिम्स के लिए आवाज़ उठा सकते हैं? या फिर पाकिस्तान में ही इनके लिए अलग से प्रोविज़न किया जाना चाहिए, पाकिस्तान के संविधान को अमेंड करना चाहिए, पाकिस्तान संविधान अमेंड करके ये चीज़ें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। ये क्या ऑप्शन हो सकता है? जो भी ऑप्शन होंगे आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।